So the campaigning is gaining momentum in the Karnataka ahead of the assembly polls, and Prime Minister Modi is going to virtually interact with 50 lakh party workers today. BJP workers from over 58,000 booths will join this meeting. Remember, the state is going to polls on 10th of May. So ahead of the Karnataka assembly polls, Prime Minister Narendra Modi will is holding, in fact, a virtual interaction with 50 lakh party workers, and BJP workers from over 58,000 booths have joined the meeting. And this comes ahead of the polls that are scheduled to take place on 10th of May. So the campaigning in the state of Karnataka is gaining momentum ahead of the assembly polls, and Prime Minister Narendra Modi continues to campaign for the BJP in the state. And currently he is holding a virtual interaction with 50 lakh party workers today. And BJP workers from over 58,000 booths have joined this meeting. Now, Prime Minister Narendra Modi will also begin campaigning in the state from tomorrow, and he will hold nearly 50 public meetings and roadshows in the poll-bound state during the next 6 days. And so currently he is holding this virtual interaction with 50 lakh party workers, and BJP workers from over 58,000 booths have joined this meeting. CNN News 18's Arun Dhanta is joining us. Arun, can you give us more details about this virtual meeting? कर्नाटका में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से हैं। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है, और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। जब बूथ विजयी होता है तब चुनाव में विजय अवश्य मिलती है। बूथ पर विजय दिलाने की आपकी भावना ही पार्टी को चुनाव जिताती है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते 2 दिन बाद मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं। साथियों, बीते दिनों मैं सरकारी कार्यक्रमों के दौरान कर्नाटका में जहां भी गया, वहां की जनता ने हम सभी पर खूब आशीर्वाद बरसाया। आजकल चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी नेताओं पर, जो भी नेता वहां जाकर के आते हैं, जो बताते हैं, कर्नाटका के लोग अपना अपार स्नेह बरसा रहे हैं। हर छोटे मोटे कार्यकर्ता पर स्नेह बरसा रहे हैं। ये दिखाता है कि कर्नाटक की जनता का कितना विश्वास बीजेपी पर है। मैं आज कर्नाटका बीजेपी का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरी तरह संगठन की शक्ति का जोर लगाया। चुनाव की इस हलचल के बीच कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, मैं लंबा भाषण न करते हुए आप ही से संवाद करना चाहता हूं।
मुझे पहला सवाल भेजा है विरूपाक्षप्पा जी का है, वो शिवमोगा से हैं। उनका सवाल है, मैं अपना बूथ जीतकर अपनी पार्टी की जीत को और मजबूत करना चाहता हूं। कुछ बूथ हमेशा से दूसरी पार्टियों के किले रहे, गढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूथ जीत सके। विरूपाक्षप्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं। आप अपना बूथ जिताने के लिए इतने उत्सुक हैं, और भी वहां जो आप कहते हैं कि औरों का गढ़ है। कार्यकर्ता का ये जज्बा, सभी का यही जज्बा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूथ जीतना है तो सबसे पहले काम करिए। आपके जैसे ही कर्मठ और विजय का विश्वास रखने वाले 10 पुरुष कार्यकर्ता और 10 महिला कार्यकर्ता, 20 लोगों की जोड़ी बनाइए और मजबूत जोड़ी बनाइए, टीम बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटका के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये मिलकर के कैसे काम कर रही है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए, और डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। करोगे ना? इन जानकारियों के साथ साथ आप और आपका बनाया 10-10 लोगों का ग्रुप, यानी 2-2 लोगों की जोड़ी, एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, जब आपके बूथ के लोगों के पास जाएगा, परिवार के अंदर जाना चाहिए। वो बाहरी पैम्फलेट देकर के निकल जाते, ऐसा नहीं। घर में जाकर के एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, दोनों साथ जाए, एक घर में जाकर के बैठे। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको जरा प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, परिचय पूछिए, घर में क्या करते हैं, कहाँ के हैं, कैसे करते हैं, क्या व्यवस्था, सारी बातें उनसे सुनिए। फिर कहिए कि देखिए हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। फिर हम लारे जो काम है, सकारात्मक काम है, उनके साथ 1 to 1 बातें कीजिए। एक परिवार में आधा पौना घंटा, 1 घंटा बिताइए, बहुत फायदा होगा। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। आप लोगों से जब बातें करेंगे, कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अनेक देशों में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन हमने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होता है। दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है।